नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी टॉक चैनल पर। मैं हूं भुवन शांतनु और आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में अब सेक्स वर्कर्स को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। जी हां, यह आदेश सीधे पुलिस मुख्यालय से आया है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को अब पुलिस ना तो पकड़ सकेगी और ना ही आरोपी बना सकेगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी की और भोपाल इंदौर पुलिस कमिश्नर के साथ ही सभी जिलों के एसपी को भी भेजी। इसके अनुसार यदि होटल और ढाबों में अनैतिक व्यापार किया जा रहा है तो केवल होटल या ढाबों संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, न कि वहां काम करने वाली महिलाओं के खिलाफ। विशेष पुलिस महानिदेशक महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव की तरफ से जारी गाइडलाइंस में लिखा है कि कुछ जिलों में अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत पंजीकृत अपराध में होटल एवं ढाबों के संचालकों द्वारा पैसे लेकर होटल एवं ढाबों के कमरों को वैशालियों के रूप में चलाया जा रहा है। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा दबिश देने के बाद बरामद की गई महिलाओं को आरोपी बनाया जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर कहा गया है, यदि होटल और ढाबों में अनैतिक व्यापार किया जा रहा है तो केवल होटल या ढाबा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि वहां काम करने वाली महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के बुद्धदेव कमास्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य में मामले में दिए गए आदेश का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि वैश्यालयों पर छापे के दौरान यह ध्यान रखा जाए कि स्वेच्छा से लैंगिक कार्य करना अवैध नहीं है, केवल वैश्यालय चलाना अवैध है। ऐसे मामलों में सेक्स वर्कर को गिरफ्तार, दंडित अथवा परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यह कदम तब उठाया गया जब पुलिस द्वारा बार बार दबिश के दौरान महिला सेक्स वर्कर को आरोपी बना दिया जाता था, जबकि वे कई बार केवल शोषित होती हैं। अब इस पर स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा प्रज्ञा श्रीवास्तव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार पुलिस को इन महिलाओं के साथ पीड़ित और शोषित व्यक्ति जैसा व्यवहार करना चाहिए, न कि उन्हें दोषी ठहराना। वर्षों से प्रदेश में ढाबों और होटलों में संचालित वैश्यालयों पर जब भी पुलिस कार्रवाई करती तब उन स्थानों से पकड़ी जाने वाली महिलाएं अक्सर अपराधी करार दी जाती थी। होटल संचालकों और ढाबा संचालकों द्वारा इन महिलाओं को सेक्स काम के लिए काम पर रखा जाता था, लेकिन पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में केवल वैश्यालय संचालक ही आरोपी होते थे, जबकि महिला सेक्स वर्कर भी गिरफ्तार कर लिए जाते थे और उन्हें आरोपी बना दिया जाता था। इस मामलों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई तरह की आलोचनाएं भी उठ रही थी, क्योंकि यह महिलाएं अक्सर अपने विवशता, गरीबी या अन्य सामाजिक कारणों के चलते इस व्यवसाय में शामिल होती थी, न कि अपनी इच्छा से। इस संबंध में स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने अपने निर्देश में कहा, कई जिलों में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत रजिस्टर किए गए अपराधों में अक्सर देखा जाता है कि होटल संचालक और ढाबे मालिक पैसे लेकर प्रतिष्ठानों में वैश्यालय चलाते हैं। ऐसे मामलों में महिला सेक्स वर्कर्स को आरोपी बना दिया जाता था, जो कि उचित नहीं था। साथ ही उन्होंने 21 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वैश्यालयों में दबिश के दौरान स्वेच्छा लैंगिक कार्य अवैध नहीं है, केवल वैश्यालय चलाना अवैध है। सेक्स वर्कर को गिरफ्तार कर दंडित या परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि सेक्स वर्कर को केवल शोषित और पीड़ित के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अपराधी के रूप में। पीएचयू ने इस फैसले के आधार पर एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब इन स्थानों से पकड़ी गई महिला सेक्स वर्कर ना तो गिरफ्तार किए जाए, न ही किसी प्रकार का शोषण किया जाए। इन महिलाओं के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाए। इस दिशा में पुलिस अधिकारियों को कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी महिला सेक्स वर्कर के अधिकारों का उल्लंघन न हो। साथ ही पुलिस को यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि महिला सेक्स वर्कर के साथ संवेदनशीलता और सहानुभूति से पेश आया जाए। यह कदम मध्य प्रदेश में महिला अधिकारों और समाज में सेक्स वर्कर के प्रति सम्मान की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। इस फैसले से जहां एक तरफ महिला सेक्स वर्कर को मानसिक और शारीरिक शोषण से बचाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ इस कदम से यह भी संदेश जाएगा कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के बिना अपराधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस कदम से यह भी संदेश जाएगा कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के बिना अपराधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, विशेषकर यदि वह किसी सामाजिक आर्थिक शोषण के कारण इस व्यवसाय में शामिल हो। इस फैसले के साथ राज्य पुलिस अब उन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए तैयार है, जो कभी कानून के शिकंजे में फंस जाती थी। हालांकि अब यह जरूरी होगा कि सरकार और समाज मिलकर ऐसी महिलाओं के लिए रोजगार और शिक्षा जैसी योजनाओं का विस्तार करें, ताकि वे शोषण की बजाय अपने जीवन में शक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा सके। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मैं हूं भुवन शांतनु, फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।